थाना थाना जो है वो टॉप रैंकिंग में आया है, क्या कहना? देखिए, जो सेंटर की होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक ये लिस्ट निकाली है जो पूरे इंडिया में एक लिस्ट है कि बेस्ट पुलिस स्टेशंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो हिमाचल प्रदेश से एक ही पुलिस स्टेशन है जो सिलेक्ट किया गया है। उसमें उसमें हमारे ऊना से अम्ब थाना है, उसको सिलेक्ट किया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और गर्व की बात भी है कि हमारा जो ऊना का थाना है वो प्रथम स्थान पे आया है। सर वही बात की जाए, आज आप खुद जो है वो चेकिंग पर गए थे स्वान नदी में, जी। तो क्या कुछ वहां पर पाया गया और आने वाले समय में क्या कुछ और जो है वो पुलिस विभाग इसमें कर? देखिए, माइनिंग से जहाँ तक सवाल है तो मैं खुद आज मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि अर्ली मॉर्निंग में जो ट्रैक्टर्स हैं वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो इसमें 4 ट्रैक्टर्स हैं, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर की गई है। जो वन सेक्शन 188 जो था, अभी 223 जो बीएनएस है उसमें, और माइनिंग एक्ट भी और एमवी एक्ट भी दोनों लगाए गए हैं उनके ऊपर। इसके अलावा इसमें जो भी बीट कांस्टेबल्स हैं, 2 बीट कांस्टेबल्स हैं, उनको सस्पेंड किया जा रहा है डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी के लिए। और इसके अलावा हमने जो स्वां रिवर है उसमें उसको बेटर करने के लिए कि वहाँ पे इलीगल माइनिंग ना हो, हमने ये पॉइंट रेज किया था कि यहाँ पे हाइट बैरियर्स होने चाहिए ताकि स्वां रिवर के अंदर जितने भी रास्ते हैं उनसे जो बड़े टिप्पर्स हैं या पोकलेन मशीन्स हैं या जेसीबीज है वो एंटर ही ना कर पाए। तो उसके लिए हमने 17 जो पॉइंट्स हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं और उसमें हमारे पास फंड आ चुका है। तो बहुत जल्द ही जो 17 पॉइंट्स पे हाइट बैरियर्स लगा दिए जाएंगे। सर वही बात की जाए, जिला ऊना में पेट्रोलिंग जो है वो पहले से सख्त की गई है। जी। रात आप फिर एक बार जो है वो सड़क पर उतरे थे, जी। क्या कुछ जो अनियमितताएं पाई गई और क्या कार्रवाई? देखिए, आपको ज्ञात है ये कि 10 बजे तक हमारा जो भी इंस्टीट्यूट्स, जो भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जैसे बार्स हैं, पब्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे लिकर सर्व होती है, या फिर हमारे ठेके हैं, उन सभी पे 10 बजे तक का टाइमिंग है। तो कल मेरे द्वारा मतलब वहाँ पे सर्च किया गया तो एक जो अ, ये है बार है महतपुर में, उसका नाम क्या है? रूपसी। रूपसी बार। उसमें वायलेशन पाई गई कि वो बड़े क्लैंडस्टाइन तरीके से बड़े छुप छुपा के और अपना इसको जो शटर है वो लगा के अंदर इसको ऑपरेट कर रहे थे। तो उसके अगेंस्ट भी एफआईआर रजिस्टर की गई है और थॉरली जांच की जाएगी कि उनके अलावा भी अगर उनके बार में कोई वायलेशंस पाई गई हैं तो अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। इस केस में भी जो भी नाइट आईओ था वहां पे, उसके अगेंस्ट भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की जाएगी। उस जिस तरह से अवैध खनन को लेकर कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से सर ये इस पर काबू पाने को लेकर कितनी मशक्कत पुलिस को यहाँ पर शामिल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ी है, बहुत सारी चीजों को लेकर कानून को सख्त करना पड़ा है, क्या उसको लेकर सर कहना चाहिए? देखिए, फ्यूचर में तो यही है कि इसको स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। जो स्वां रिवर है, इसमें इलीगल माइनिंग पुराने समय से भी होती आई है, और बट इसको हम चाहते हैं कि एक बार ही अच्छे से करके और सारे जो भी मतलब बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं वो करके, जैसे मैंने आपको हाइट बैरियर्स का बताया है, वो सभी चीज़ें करके और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके पुलिस पर्सनल्स की, फिर इसको इंश्योर किया जाएगा कि यहाँ पे किसी भी तरीके की माइनिंग ना हो पाए। सर जिस तरह से ऊना में जो गोली कांड हुआ था उसमें एक जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था, तो अभी तक क्या कुछ आरोपी जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ता है? देखिए, इसमें एसआईटी का गठन किया गया है और जो भी इसमें आरोपी हैं वो ऊना में फिलहाल प्रेजेंट नहीं है। हमारे पास इनपुट है कि उनकी जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ हो सकती है, वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन हमारी टीम उस पर लगी हुई है, जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा। तो जो 17 पॉइंट है हाइट्स बैरियर बनाने के, वो कहाँ से कहाँ तक है लोकेशंस? ये संतोषगढ़ से लेके और हमारा घालूवाल है, इसके बीच के जो सारे पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ पे भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स सेलेक्ट किए गए हैं। तो गलती हत्याकांड में कुछ लोग को इंफॉर्मेशन मतलब कुछ नोटिस निकाला गया है सर, जो विदेश के कारण वो क्या चीज है? एलओसी उस केस में भी निकाला गया है और जो प्रेजेंट केस है इसमें भी निकाले गए हैं। तो एलओसी बेसिकली लुकआउट सर्कुलर रहता है ताकि वो ये इंश्योर करता है कि कोई भी आदमी जो या एक्यूज है जो इंडिया में प्रेजेंट है वो बाहर ना जा पाए। तो उसके लिए अगर ऐसा होता है तो उनको अरेस्ट किया जाता है एयरपोर्ट्स पे या सी पोर्ट्स पे, अगर जो भी हमारे मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। सर वही बात की जाए, जिला दंडाधिकारी द्वारा लगातार ऑर्डर्स निकाले गए हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस तरह से पुलिस जो है वो प्रेस? देखिए, जो सारे ऑर्डर्स हैं हमने बड़े ही डिस्कशन के साथ और सारे ऑफिसर्स ने मिलके ये डिसाइड किया है कि क्या क्या ऑर्डर्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने चाहिए।
तो बड़े ही मेटिकुलसली इसको प्लान किया गया है और मैं डीसी साहब को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए। जो भी उनको सजेशन दिए गए हैं उन्होंने बड़ा प्रॉम्प्टली उस पर एक्ट किया है। इस भी चीज़ के लिए फंड की डिमांड की गई है, उन्होंने बड़ा प्रॉम्प्टली वो फंड्स जो हैं हमें प्रोवाइड करवाए हैं, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनके लिए। उसके अलावा जो ट्रैफिक का रिसेंटली हमने एक ट्रैफिक का प्लान भी बनाया है। हमारे जो डीसी चौक से लेके जो डिग्री कॉलेज है वहाँ तक जो 4 व्हीलर्स हैं या फिर 2 व्हीलर्स के अलावा जो भी व्हीकल्स हैं वो पार्क नहीं किए जाएंगे यहाँ पे। उनके लिए हमने इसको नो पार्किंग जोन और नो वेंडिंग जोन, यहाँ पे जो भी वेंडर्स हैं वो भी अप्लाई नहीं करेंगे, इसके लिए भी हमने इसकी व्यवस्था की है। तो उसको जल्दी ही अभी ऑर्डर के बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके।